तो क्या ये संभव है 20 साल से पहले टोरेन को यहाँ से भगा देना? आपको क्या लगता है कि 20 साल का जो उनका जो वो एग्रीमेंट बना है उसको पूरा किए बगैर ही टोरेन यहाँ से चली जाएगी? इतना आसान है? क्या बताना चाहोगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक के जितनी अपोजिशन पार्टियां, सिर्फ अपोजिशन पार्टी ने ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। आज तक के सत्ताधारी पार्टी जिसके 18 नगर सेवक हैं और जिसके आमदार हैं यहाँ पे, वहां से आज तक के कभी कोई बड़ा वक्तव्य या बड़ा कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं आपको एक बात बोलूं कि भाई आप घर में खाना खाते हैं या आप कभी आपके पास ऐसा होता है कि आपकी फैमिली को ले जाकर के आप मुमरा में किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खा लेते हैं। मैं आपसे कहूँ कि साहब उस रेस्टोरेंट में खाना मत खाइए, आपके घर में खाना मत खाइए, आप जाइए 5 स्टार होटल के अंदर और वहाँ जाके खाना खाइए, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो आप क्या कहोगे मालूम है? भाई मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 5000 रुपये खाना मैं नहीं खा सकता। तो आज मुमरा में यही हो रहा है कि लोगों का आ जा रहा है कि अपने घर बेच दो, अपने बर्तन बेच दो, अपने जेवर बेच दो, मैं जाके 5 स्टार होटल में खाना खाऊं। ये मैं टोरेंट के ऊपर बोल रहा हूँ कि आपके पास पैसा हो या ना, बस एक ही बात बोली जा रही है, रेस्टोरेंट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बड़ा फटाफट लोग काम कर लेते हैं, बड़े अच्छी उनकी सर्विसेज हैं। हमको नहीं चाहिए ऐसी सर्विस भाई। हमारा मुमरा कौसा जो है वो गरीबी के मतलब गरीबों का इलाका है, एक स्लम एरिया है और यहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं जिनको डेली कुआं खोदना और पानी पीना है। वो लोग 5000 और 6000 का बिल नहीं भर सकते। मैं हूं मोइन से, अगर आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए शहर के चर्ची समाज सेवक राजू अंसारी इस वक्त मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे शहर के कुछ मुद्दों के ऊपर और जो इस वक्त मुमरा का जो राजनीतिक माहौल है जो काफ़ी बदला नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं राजू अंसारी से। तो राजू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो आप ही से रिलेटेड है। जैसे कि सभी लोग, पूरा शहर जानता है कि आपके वालिद मोहतरम जो थे वो बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। कई बार वो कांग्रेस पार्टी से मतलब वो नगर सेवक बन के आए और आप भी, आपका पूरा परिवार जो कांग्रेस पार्टी से अभी तक जुड़ा हुआ था। कुछ टाइम से ऐसा देखने में आ रहा है कि कभी आप एनसीपी के लोगों के साथ में नजर आते, कभी सिंधी गुट के लोगों के साथ में नजर आते। तो कहीं ना कहीं आपको लेके शहर की जनता जो है मतलब वो भ्रमित है। वो कई लोग मुझसे भी सवाल पूछे कि आखिर राजू अंसारी किस पार्टी में है और आगामी मनपा चुनाव में वो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। क्या जवाब देंगे इस बात का? सबसे पहले तो मैं मुमरा टाइम्स की तरफ से मोइन शेख साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे ऑफिस पर आए और मेरे जो जज्बात हैं उसके ऊपर आपने सवाल किया है कि मेरे जज्बात क्या, मेरे जो तासुरात क्या हैं उसके ऊपर आपने मुझसे सवाल किया है। सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बोल दूं कि जब से मैंने होश संभाला है, शायद 1986 का मेरा बोर्ड के एग्जाम्स थे, 1986 पे बोर्ड के एग्जाम्स के वक्त में हमारे नईम खान साहब पहला इलेक्शन लड़ रहे थे यहाँ पर कॉर्पोरेशन का, 1986 का। उस वक्त में मेरे एग्जाम्स हो चुके थे और मैं उनके साथ में, उनकी रैलीज में, उनके प्रोग्रामों में, उनके इलेक्शन के कैंपेन में उनके साथ में 16 साल की उम्र में जुड़ गया था। इलेक्शन मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, नईम खान साहब ने मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया 1986 के अंदर। तब से लेकर के आज तक मैं कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में हूं और इंशाअल्लाह कल भी कांग्रेस में ही रहूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं और जाऊं। मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा है। हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने इस देश के अंदर संविधान को बचाने का और उसको चलाने का काम किया है, मैं उस कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से मुतासिर हूँ। हाँ, कुछ चंद गलतियां हैं कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों की, जिसकी वजह से कांग्रेस से कई मुसलमान नाराज हैं। मैं भी कभी कभार नाराज हो जाता हूं उनसे, मगर मैं कांग्रेस छोड़ के कभी कहीं जाऊंगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, ये ठीक है, आप कांग्रेस छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन ये जो शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम है और जो खासदार है जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनसे जो आपकी नजदीकियां जो देखी जा रही है उसका कारण क्या है? उसके पीछे मतलब क्या वजह है? मैं आपको घुमा फिरा के एकदम सीधे तरीके से आपको एक बात बोलता हूँ। मैं 1997 में जब वो पहली मर्तबा नगर सेवक बने, तब से मेरे और मेरे वालिद साहब के, उनके और मेरे हमेशा ताल्लुक उनके साथ अच्छे रहे हैं। किसके साथ? शिंदे साहब? चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ में हमेशा मेरे साथ ताल्लुक अच्छे रहे हैं। और देखो, राजनीतिक गलियारे में ऐसा होता है कि जो पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, उसके पास हमें जाना पड़ता है हमारे कामों को करवाने के लिए। आज इस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 8 मुसलमान एमएलए हैं, चाहे वो फारूक शाह साहब हो, चाहे रईस शेख साहब हो, चाहे मुफ्ती इस्माइल साहब हो, चाहे अबू हाशिम आजमी साहब हो, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं। ऐसे कई मुसलमान एमएलए महाराष्ट्र के अंदर आज 8 लोग हैं
आज आप उठा के देख लीजिए, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, क्या उन्होंने उन मुसलमान एमएलए लोगों को भी फंड दिया है या नहीं दिया है, और मुमरा उससे महरूम क्यों रहे। इसके लिए मैं एकनाथ शिंदे साहब के पास जब भी गया, मुमरा के किसी भी कामों को लेकर के उन्होंने फौरन उसके ऊपर हामी भरी है और फौरन उन्होंने उसके बजट के लिए प्रोविजन करने का काम किया है। रही बात श्रीकांत जी शिंदे साहब के पास, भले मैंने उनको वोट नहीं दिया, मगर चूंकि वो हमारे इलाके के खासदार है, बिल्कुल कलवा, मुमरा, दीवा, डोंबिवली, मानपाड़ा, ये पूरा हमारा एक कल्याण लोकसभा क्षेत्र है, 24 कल्याण जिसे कहते हैं, इस क्षेत्र के वो एमपी हैं। और इस क्षेत्र के एमपी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनके पास जाकर के कामों की यादी दूं, कामों की मांगनी करूं, और उसके ऊपर फौरन लब्बैक कहते हैं, फौरन वो हामी भरते हैं, फौरन वो काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, आज जो अनाज बांटा जाता है गवर्नमेंट की स्कीमों के जरिए से, वो भी तो गवर्नमेंट का ही पैसा है, गवर्नमेंट ही देती है, तो हम लेते हैं ना, उसको क्यों नहीं लेते हैं। हम ये बोलते हैं नहीं, ये बीजेपी दे रही तो हम नहीं लेंगे, या शिवसेना दे रही तो हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारे हक की चीज है वही हमें मिल रही है, और हमारे ही पैसों से सरकार चलती है। हम जो इनकम टैक्स भरते हैं, सेल टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, जो भी एक्साइज जिस तरीके के टैक्स हम भरते हैं, वही पैसा लौट करके हमारे पास आता है। तो हम मुमरा के लोग इससे महरूम क्यों रहे। राजू भाई, आपका कहने का मकसद ये है कि पार्टी सत्ता में कोई भी हुए, हाँ। लेकिन हमारे शहर मुमरा कौसा का विकास होना चाहिए। बिल्कुल विकास होना चाहिए, आपका मेन मकसद है। मेन मकसद हमारा यही है कि मेन मुमरा कौसा का विकास होना चाहिए, मुमरा कौसा में बजट्स आने चाहिए, मुमरा कौसा की जो छोटी मोटी बड़ी जो भी तकलीफें हैं, वो तकलीफों का सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए, उसे हमें कैसे निजात मिले, इसी के ऊपर हम मेहनत करते हैं। मैंने आपको एक बात साफ बोल दिया कि सीएम साहब ने आज तक के कभी मुझे, आज उनको 7 महीने होने आए चीफ मिनिस्टर बन के, 30 जून को उन्होंने शपथ ली थी। आज फरवरी चल रहा है, फरवरी की 17 तारीख है ना, 18 तारीख है। आज तक के उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं अगर तुझे बजट दिलवा रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो तू पार्टी छोड़ के मेरे साथ में आ जा, मेरे साथ में इलेक्शन लड़। ना उन्होंने कभी कहा, ना उनके सुपुत्र श्रीकांत जी शिंदे साहब ने कभी मुझसे कहा कि आप पार्टी छोड़ के हमारे साथ में आ जाओ। मैंने उनसे पहले कह दिया कि साहब, आपके पास मैं सिर्फ कामों के लिए आऊंगा, मगर आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में थोड़ा सा फर्क है। इसके लिए मैं हमेशा कांग्रेस के साथ में रहा हूँ, कांग्रेस के साथ में ही रहूंगा। उसके उन्होंने कभी कोई एतराज नहीं जताया है। साहब अगर चुनाव लड़ने बोलेंगे अपनी पार्टी से, तो आप लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चुनाव अगर लड़ेंगे तो अपनी कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे? देखो, मैंने इसके ऊपर कई मरतबा मैंने बोला हूँ। देखो, आपको ने अभी मुझसे कहा कि आप राष्ट्रपति के साथ भी दिखते हैं, आप शिवसेना के साथ भी दिखते हैं, आपने 2 पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं एमआईएम के साथ भी दिखता हूँ और मैं समाजवादी के साथ भी दिखता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं समाजवादी में चले जाऊं, या मैं एमआईएम में चले जाऊं, या मैं कांग्रेस में चले जाऊं। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे वार्ड की फलाह बहबूदी के लिए जो मेरे इलाके के लोग कहेंगे, मेरे घर के कैंडिडेट जो भी रहेंगे, मैं तो लड़ता नहीं हूँ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, और मुझे लड़ना भी नहीं है कॉर्पोरेशन, और मेरे जो भी घर के लोग लड़ेंगे, वो मेरे सबसे पहले मशवरा करूंगा हमारे इलाके के लोगों से। मेरे रशीद कंपाउंड, देवरी पाड़ा, हशमत चौक, जुबली पार्क, चरनी पाड़ा, ये जो इलाके के लोग हैं, इनसे मैं सबसे पहले जाकर के इनके राय मशवरे लूंगा कि आप किस पार्टी से लड़ाना चाहते हैं मुझे। अगर वो बोलेंगे कांग्रेस से लड़ तो मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, वो बोलेंगे एमआईएम से लड़ तो मैं एमआईएम से लड़ूंगा, वो बोलेंगे समाजवादी से लड़ तो समाजवादी से लड़ूंगा, मगर शिवसेना से नहीं लड़ूंगा। अच्छा अच्छा राजू भाई, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उनको चीफ मिनिस्टर बन के लगभग 7 महीने होने आए जी। और कल जो चुनाव आयोग है, जो काफी विवाद था चुनाव चिन्ह को लेके शिवसेना के, वो चुनाव चिन्ह धनुष बाण जो है वो शिंदे साहब के का जो गुट है उसको मतलब उन्होंने दिया है। उसको लेके पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पे खुशियां मनाई जाती है, जश्न मनाया जा रहा है। मुमरा के अंदर भी आज जश्न मनाया गया। तो ये जो चुनाव चिन्ह मिला है शिंदे गुट पार्टी को, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले बात तो मैं आपको ये साफ साफ कह दूं कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसके ऊपर एक कांग्रेसी होने के नाते मेरा उसके ऊपर टिप्पणी देना या उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं जाकर के उनके पार्टी के अंदरूनी मामले के अंदर कोई बात करूं या कोई स्टेटमेंट दूं। मगर मैं इतना ही बोलूंगा कि जो भी होता है वो संविधान के दायरे में रह करके होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जो भी काम किया जाए वो संविधान के दायरे में रह करके किया जाए। हमारे देश के अंदर एक संविधान लिखा गया 26 जनवरी 1950 को श्री बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो संविधान को इस देश के अंदर लागू करवाया। और हमारा जो महाराष्ट्र है वो साहू, फुले महाराज और अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों पर चलता है। हमारा जो महाराष्ट्र है वो जमहूरियत पर चलता है। हमारा जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर कभी आपने भेदभाव नहीं देखा, यहाँ पर कभी आपने तासुब नहीं देखा, यहाँ पर कभी आपने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। तो हमारे यहाँ जो एक एकजहती है, खास करके मुमरा शहर के अंदर, कि अगर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अगर कहीं कौमी एकजहती देखनी है,
सर्व धर्म संभव देखना है, अनेकता में एकता देखना है, तो मुमरा शहर आकर के देखे। आज इस शहर को 200 साल हो गए, 200 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। मुझे खुद यहाँ पर आकर के 40 साल हो गए मुमरा के अंदर। मेरे वालिद साहब यहाँ पर आए थे 40 साल पहले, 1984 में हम यहाँ पर मुमरा में आए, तब से हम मुमरा में रह रहे हैं। आज तक कभी यहाँ पर एक दंगा नहीं हुआ। कुछ लोग अब करवाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग अभी एचएम करवाने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम बोल करके। पार्टी के लोग जो है, कुछ चंद पार्टी के लोग जो है, वो पोलराइजेशन ऑफ वोट करने की कोशिश करेंगे। मैं मुमरा के लोगों से ये अपील करता हूँ कि ये जो पोलराइजेशन ऑफ वोट करने के लिए जो एचएम करने की कोशिश करेंगे, इसको दरकिनार कीजिए। आप अपनी सूझबूझ के साथ में, अपनी अक्लमंदी के साथ में, अपने सियासी शऊर के साथ में अपना अगला कॉर्पोरेटर, अपना अगला आमदार चुनने की कोशिश कीजिए, जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपके इलाके के लिए बेहतर हो, जो आपके माशरे के लिए बेहतर हो, जो हमारे यहाँ पे अच्छे फलाह बहबूदे काम कर सकता हो, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकता हो, जो यहाँ पे विकास कर सकता हो। देखो, विकास के ऊपर तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मुमरा ऐसी विकास 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 राजू भाई, बोला जा रहा है। आपने आमदार की बात की, तो हमारे जो कलवा मुमरा के यहाँ आमदार है जी, माननीय जितेंद्र अवार साहब, वो पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि एक कोई ना कोई नए विवाद में घिरते जा रहे हैं। अभी हाल ही की बात करें तो जो मनपा के जो एक पद अधिकारी है महेश हैरे साहब, उनको एनसीपी की पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ में मारपीट की, उनके ऊपर हमला किया। वो उसको लेके ये पूरा एक सनसनी फैली हुई पूरे कलवा मुमरा थाना के अंदर। तो जिस तरीके से मतलब ये हमला हुआ, और शायद उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है अवार साहब उनके कार्यकर्ताओं पे। तो ये जो नए नए मतलब मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अवार साहब घेरते चले जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन सारे प्रकरण को? मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस देश के अंदर एक इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी है, एक कानून व्यवस्था है। आपके साथ में अगर कोई अन्याय होता है तो आपको जाकर के कानून व्यवस्था को गुहार लगानी चाहिए, अपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, 2014 में ऐसी हुआ था। हमारे एक कैंडिडेट थे एमआईएम के, अशरफ मुलानी साहब, उनको भी थाना में पीट दिया गया था, शायद आपको याद होगा। तो क्या हमारा कानून, क्या हमारी कानून व्यवस्था, क्या हमारा संविधान इसकी याद देता है कि कानून हम हमारे हाथ में लें और कानून से बढ़ करके हम हमारे काम में करें? क्या आपको कानून के ऊपर विश्वास नहीं है? मेरा एक ही बोलना है कि कभी भी आपके ऊपर अगर कोई ऐसी आपत्ति आती है या आपदा आती है, आप पर कोई ऐसा इस तरीके का अटैक होता है, तो आपका काम, आपका फर्ज ये बनता है कि आप जाएं पुलिस स्टेशन में, अपने वरिष्ठों से मिलें, पुलिस के, आप कोर्ट के पास जाएं, कोर्ट के पास जाकर के बात करें, आपके होम मिनिस्टर के पास जाएं, होम मिनिस्टर जाकर के गुहार लगाएं कि भाई हमारे साथ में ये गलत हो रहा है, हमारे को इस चीज से हमें नुकसान पहुंच सकता है, या इस वजह से हमारी जान और माल को खतरा पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास ही नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कानून को हाथ में नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, कानून लड़ाई लड़नी चाहिए। यही हमारा देश सिखाता है हमारे को, ये देश का हमारा संविधान सिखाता है हमारे को। क्या मेरे ऊपर केसेस नहीं हुए? क्या आपको नहीं मालूम है कि 11 केसेस मेरे ऊपर पिछले 2 साल के अंदर हुए? लॉकडाउन में हफ्ते भर के अंदर, मतलब मुश्किल से 15 दिन के अंदर मेरे घर वालों के ऊपर केस हुआ, मेरे घर की औरतों के ऊपर केस हुआ, मेरे बच्चों के ऊपर केस हुआ, मेरे भाइयों के ऊपर केस हुआ, मेरे ऊपर 11 केस हुए। एक तो आपको वारदात बता दूं मैं कि मैं आजमगढ़ में था। मुझे उस वक्त के जो एक पुलिस ऑफिसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मुझे फोन किया और कहा कि साहब आपके ऊपर पॉस्को लगाया जा रहा है, एक लड़की ने आकर यहाँ पर बयान दिया है कि आपने उसके साथ में छेड़छाड़ किया और उसके साथ में गलत व्यवहार किया है। मतलब सर कभी हुआ ये बात? बोले अभी आधा घंटा पहले 8:30 बजे हुआ है काम। मतलब सर आधे घंटे में मैं आजमगढ़ पहुंच सकता हूँ क्या? तो बोले क्यों? बोले साहब मैं अभी आजमगढ़ में हूँ, और आजमगढ़ में मैं किसी शादी में गया हुआ था। सीनियर साहब ने, फिर मैंने सीनियर साहब को फोन किया, साहब इस तरीके से अगर आप लोग पॉस्को लगाने की कोशिश करें तो कम से कम जो फरियादी आपके पास फरियाद लेकर आता है, तो फरियाद की एफआईआर दर्ज करने से पहले थोड़ा सा चौकसी करने की जरूरत है, थोड़ा सा इंक्वायरी करने की जरूरत है, फिर आप एफआईआर लीजिए। किसी ने बोला कि कौवे ने कान ले गया, तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये नहीं है कौवे के पीछे भागे, वो पहले तफ्तीश करे कि भाई सही किया है और गलत किया है। पुलिस देखो ऐसी चीज है, पुलिस को हर चीज मालूम होती है। पुलिस के पास जब कोई फरियादी पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि फरियादी सच बोल रहा है या फरियादी झूठ बोल रहा है। ये उनकी कला है, ये उनके अंदर एक इनबिल्ट एबिलिटी होती है। तो उस तरीके से मेरे ऊपर पॉस्को लगाने की कोशिश की गई, मेरे एक भाई के ऊपर पॉस्को लगा दिया गया, सरफराज अंसारी के ऊपर। तो इस तरीके से होता रहता है, और ये पॉलिटिकल वॉर है, इसमें इस तरीके के लोग हथकंडे अपनाते हैं, बिलो द बेल्ट लोग अटैक करते हैं। तो उसकी वजह से हमें हताहत होने की जरूरत नहीं है, हमें कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए और जाके कानून से गुहार ला के अपना कानून की जो हमारे इंसाफ की हमारे को उसके ऊपर जरूरत है, वो इंसाफ हमें मांगना चाहिए जाकर के। अच्छा राजू भाई, आप पिछले काफी सालों से मुमरा के अंदर रहते हैं जी, और काफी सालों से राजनीति भी मतलब आप कर रहे हैं और देख भी रहे हैं जी, और काफी मतलब आपको टेक्निकल बातें भी मतलब आप जानते हैं। जी, तो ये जो टोरेंट का जो मामला है, जिस तरीके से मतलब टोरेंट आने के बाद से मुमरा की पब्लिक हैरान और परेशान है,
जी और जिसको लेके शहर की तमाम राजनीतिक दल समय समय पे कोई धरना प्रदर्शन करता है, कोई भूख हड़ताल करता है, कोई आंदोलन करता है। तो क्या लगता है कि इन सब से टोरेंट के ऊपर असर पड़ेगा? 20 साल का उनका मतलब एग्रीमेंट बना हुआ है, तो क्या वो अपना 20 साल पूरा नहीं कर पाएगी? जिस तरीके से वो ये पार्टी की तरफ से ये बयान आता है कि हम उसको यहाँ से टोरेंट को भगा देंगे, तो क्या ये संभव है 20 साल से पहले टोरेंट को यहाँ से भगा देना? ये इतना आसान है? क्या बताना चाहोगे इस बारे में? सबसे पहले ये तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक के जितनी अपोजिशन पार्टियां, सिर्फ अपोजिशन पार्टी ने ही यहाँ पर धरना और प्रदर्शन किया है। आज तक के सत्ताधारी पार्टी जिसके 18 नगर सेवक हैं और जिसके आमदार हैं यहाँ पे, वहां से आज तक के कभी कोई बड़ा वक्तव्य या बड़ा कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं आपको एक बात बोलूं कि भाई आप घर में खाना खाते हैं या आप कभी आपके पास ऐसा होता है कि आपकी फैमिली को ले जाकर के आप मुमरा में किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खा लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि साहब उस रेस्टोरेंट में खाना मत खाइए, आपके घर में खाना मत खाइए, आप जाइए 5 स्टार होटल के अंदर और वहां जाके खाना खाइए, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो आप क्या कहोगे मालूम है? भाई मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल, मैं 5,000 रुपया खाना मैं नहीं खा सकता हूँ। तो आज मुमरा में यही हो रहा है कि लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घर बेच दो, अपने बर्तन बेच दो, अपने जेवर बेच दो, वहां जाके 5 स्टार होटल में खाना खाओ। ये मैं टोरेंट के ऊपर बोल रहा हूँ कि आपके पास पैसा हो या ना हो, बस एक ही बात बोली जा रही है, यार टोरेंट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बड़ा फटाफट वो लोग काम कर लेते हैं, बड़े अच्छी उनकी सर्विसेज हैं। हमको नहीं चाहिए ऐसी सर्विस भाई। हमारा मुमरा कौसा जो है वो एक गरीबी के मतलब गरीबों का इलाका है, एक स्लम एरिया है और यहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं जिनको डेली कुआं खोदना और पानी पीना है। वो लोग 5,000 और 6,000 का बिल नहीं भर सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है इलाके के लोगों से कि अभी मैंने आज भी लाइव के अंदर ये कहा है, लोगों से अपील की है मैंने कि बहुत जल्द हम लोग एक तारीख तय करेंगे, पूरे मुमरा कौसा के लोगों को साथ में रखेंगे और इंशाल्लाह एक बड़ा प्रदर्शन आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। मगर वो हमारे हाथ में नहीं है, वो इलाके के लोगों के हाथ में। आज मुमरा कौसा की आबादी लगभग 7.5 लाख की है। क्या 7.5 लाख लोग में से 10,000 लोग रास्ते पर नहीं उतर सकते हैं? आराम से उतर सकते हैं, क्योंकि सभी को तकलीफ है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारी जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो MIM हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे XYZ जो भी पार्टियां, सबको एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे आकर के एक साथ मिलकर के ये आंदोलन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं समझता हूं कि अगले 20 साल तक हम इनको हटा पाएंगे। राजू भाई, आपको राजनीतिक अनुभव भी काफी ज्यादा है क्योंकि आप मंझे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। तो क्या लगता है कि आगामी जो मनपा चुनाव मतलब होगा यहाँ पे, हो सकता है कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे इंटरव्यू के अंदर, कि हो सकता है कि बारिश बात मतलब नवंबर दिसंबर में शायद चुनाव हो जाएंगे। मान लो अगर नवंबर दिसंबर में मनपा के चुनाव होते तो क्या लगता है क्या नतीजे आएंगे? जिस तरीके से इस समय मुमरा कौसा का जो राजनीतिक समीकरण जो है पूरा बदला बदला नजर आता है, तो चुनावी नतीजे क्या आएंगे? क्या कहना चाहोगे आप? आपको क्या अनुमान लगता है? मैं कोई नजूमी तो हूं नहीं कि मैं आपको आने वाला कल बता सकूं। मैं इतना जरूर मैं कहूंगा कि एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेजी से मुमरा कौसा में फैल रही है, एक हवा अंडर करंट बहुत तेजी से चल रहा है मुमरा कौसा के अंदर। इसको कैश करना हमारे अपोजिशन के लोगों के हाथ में है, क्योंकि इस तरीके से वो कैश करते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ के इलाके के जो लोग, देखो जनता ही जनार्दन होती है, जनता जनार्दन के बिना ना कोई नेता बन सकता है, ना कोई अभिनेता बन सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि जनता जनार्दन ने बहुत सोच समझ के अपने फैसले लेने चाहिए। क्या उनके इलाके के लिए अच्छा है, क्या उनके इलाके के लिए बुरा है, कौन यहाँ पे दलाली कर रहा है, कौन यहाँ पे कमीशन खोर है, कौन यहाँ पर किस तरीके से मुमरा कौसा को प्राइवेटाइज करके बेच रहा है, इसके ऊपर लोगों ने ध्यान देना चाहिए और अच्छे तरीके से सोच समझ के ठोक बजा के अपने कैंडिडेट को जिता कर लाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी, जो पिछले काफी समय से मतलब मुमरा कौसा को उन्होंने बनते हुए बिगड़ते हुए भी देखा है। राजनीतिक अनुभव भी बहुत अच्छा रखते हैं क्योंकि इनके वालिद मोहतरम जो थे बाबू भाई, वो भी बहुत पुराने कांग्रेसी नेता थे। कई बार वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं। और जब हमने राजू भाई से बात करी कि मतलब राजू आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मतलब क्योंकि इनको लेके लोगों के अंदर तरह तरह की आशंका है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये इनके संबंध मतलब ये राष्ट्रवादी पार्टी में भी कभी उधर वहाँ पे भी नजर आते उनके कार्यालय में, और कभी मतलब अब आजकल जो सिंधे गुट पार्टी से इनकी जो नजदीकियाँ बढ़ती जा रही है, काफी करीब माने जाते हैं राजू अंसारी इस समय सिंधे साहब और यहाँ के जो खासदार है डॉक्टर श्रीकांत सिंधे साहब के। तो लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है राजू अंसारी भाई को लेके कि आखिर ये आगामी मनपा चुनाव ये या उनका परिवार किस पार्टी से मतलब लड़ेगा, कहीं सिंधे गुट से तो नहीं लड़ेगा। तो जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने हमारे सवालों का बहुत ही सटीक जवाब दिया। उन्होंने खुलासा किया कि नहीं, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और आने वाले समय में भी मैं कांग्रेस में ही
मतलब रहूँगा। और भी कई सवाल हमने पूछे जिसका उन्होंने बड़ा सटीक तरीके से जवाब दिया। तो दोस्तों कैसा रहा ये इंटरव्यू आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स।